हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2020 के जीआई टैग देखेंगे कि किस राज्य को, स्टेट को कौन सा जीआई टैग दिया गया है। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन जीआई टैग से संबंधित करवा देता हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। तो देखिए, किसी वस्तु या उत्पाद को जो जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत दिया जाता है तो किस अधिनियम यानी किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है, तो भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहला भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग किसे मिला था। तो देखिए, बात करें कि भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत किसे दिया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दार्जिलिंग चाय को। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था। अब देखिए, कब मिला था दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग, तो सन 2004 में मिला था। याद रखना है। अब देखिए, बात करें जो जीआई टैग है ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि देखिए, किसी विशेष क्षेत्र की वस्तु अथवा उत्पाद को विशिष्ट यानी कि खास पहचान देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले मिला था दार्जिलिंग चाय को सन 2004 में। चलिए आगे देखते हैं। भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए मान्य होता है। अब देखिए, किसी राज्य या विशेष क्षेत्र को जो किसी उत्पाद या वस्तु के लिए जीआई टैग दिया जाता है तो उसका जो पंजीकरण होता है तो कितने वर्षों के लिए मान्य होता है, तो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, 10 वर्षों के लिए। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, 2020 के जीआई टैग देख लेते हैं जो कि अभी हाल ही में दिए गए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, 2020 में किस राज्य के चा खाओ यानी कि काले चावल को भौगोलिक संकेत का टैग दिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर राज्य के। तो देखिए, ये जो चा खाओ है, ये काले चावल है, इन्हें काले चावल कहा जाता है। तो ये किस राज्य के हैं, तो ये मणिपुर राज्य के हैं, जो कि मणिपुर राज्य को काले चावल का भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए, चा खाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। और देखिए, इस चावल की किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। तो काले चावल यानी कि चा खाओ का जीआई टैग दिया गया मणिपुर राज्य को। चलिए आगे देखते हैं। 2020 में कहाँ के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, गोरखपुर को। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को अभी हाल ही में 2020 में टेराकोटा का जीआई टैग दिया गया। अब देखिए, ये जो टेराकोटा है यह गोरखपुर की सदियों से पुरानी एक कला है। देखिए, इस टेराकोटा कला में क्या होता है कि इसमें स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की मिट्टी से आकृतियां बनाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है, टेराकोटा ये गोरखपुर का जीआई टैग है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कश्मीरी उत्पाद को 2020 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, कश्मीरी केसर को। तो देखिए, आपसे भी जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तो अभी हाल ही में कश्मीरी केसर को जम्मू कश्मीर का जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत दिया गया है। याद रखना है। और देखिए, जो केसर है, केसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सैफरन कहते हैं, और इसका वास्तविक नाम है क्रोकस सैटिवस। चलिए आगे देखते हैं। 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई कोविलपट्टी कदलाई मित्तई को जीआई टैग मिला है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य की। तो देखिए, ये जो कोविलपट्टी कदलाई मित्तई है यह तमिलनाडु के दक्षिण भागों में बनाई जाने वाली मिठाई है। इस मिठाई को मूंगफली और गुड़ से तैयार किया जाता है। तो इसे अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य का जीआई टैग दिया गया है। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को खोला चिल्ली यानी कि खोला मिर्च का जीआई टैग दिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, गोवा राज्य को। तो देखिए, ये जो खोला चिल्ली यानी कि खोला मिर्च है ये गोवा राज्य की फेमस मिर्च है जिसे अभी हाल ही में 2020 में गोवा का जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए, गोवा राज्य को मिलने वाला ये पहला जीआई टैग है जो कि खोला मिर्च का है। याद रखना है। और देखिए, ये जो खोला मिर्च है ये गोवा की काना कोना पहाड़ी पर उगाई जाती है जो कि खाने में तीखी और स्वादिष्ट होती है। और देखिए, मैं आपको यहाँ से एक महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं कि भारत का पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ पर खुला है, तो गोवा राज्य में ही खुला है। गोवा राज्य के डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में खुला है भारत का पहला जीआई टैग स्टोर। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में दार्जिलिंग की चाय की दो किस्मों ग्रीन टी और व्हाइट टी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तो देखिए, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का नगर है जिसे कि सर्वप्रथम दार्जिलिंग चाय का जीआई टैग मिला था।
अब देखिए चाय की भी अलग अलग किस्में होती हैं। तो अभी हाल ही में दार्जिलिंग की चाय की 2 नई किस्मों को, जिनका नाम है ग्रीन टी और वाइट टी, तो इन 2 नई चाय की किस्मों को भी जीआई टैग मिला है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य के सोहराई खोबर पेंटिंग को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड राज्य को। तो देखिए जो सोहराई खोबर पेंटिंग है, यह झारखंड में स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई जाती है, जो कि झारखंड में हजारीबाग के जिलों में प्रचलित है। देखिए यह शादी और फसल के मौसम में ही बनाई जाती है। तो आपको याद रखना है, जो सोहराई खोबर पेंटिंग है किस राज्य की है? झारखंड राज्य की है, जिसे कि 2020 में जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के तेलिया रुमाल को 2020 में जीआई टैग मिला है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना राज्य को। तो देखिए जो तेलिया रुमाल है, यह कपास के कपड़ों पर पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसे कि अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य का जीआई टैग दिया गया है। याद रखना है। तो दोस्तों ये थे 2020 के जीआई टैग, जो कि कुछ अभी हाल ही में दिए गए थे, जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इससे पहले के जो 2019 में दिए गए थे, तो मैं आपको स्टेट वाइज बता देता हूँ, जो कि आपके लिए जानने जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर के जीआई टैग की, तो यहाँ पर मैंने आपको कश्मीरी केसर के बारे में बता दिया है, जो कि अभी हाल ही में 2020 में दिया गया है। इसके बाद कानी सोल, जो कि हस्तनिर्मित सोल है, इसे भी जीआई टैग मिला था। कश्मीरी सोजनी, ये भी हस्तनिर्मित सोल है। तो ये जम्मू कश्मीर के 3 जीआई टैग हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बात करें मणिपुर राज्य के जीआई टैग, जो कि अभी तक दिए गए थे मणिपुर राज्य को। तो सबसे पहले चा खाओ, जिन्हें कि काले चावल कहा जाता है, तो ये अभी हाल ही में 2020 में दिया गया था, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद सफ़ी लाम्फी, सफ़ी लाम्फी एक वस्त्र है, ये मणिपुर राज्य के लोग यहाँ पर पहनते हैं सफ़ी लाम्फी को, ये भी दिया गया था। बांकी फेई, ये भी वस्त्र यानी कि टेक्सटाइल है। मोईरांग फेई, ये भी टेक्सटाइल है। और लास्ट में है कच्छई नींबू, ये एक नींबू है। तो ये है मणिपुर राज्य के जीआई टैग, जो कि मणिपुर राज्य को अभी तक दिए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। बात करें तमिलनाडु राज्य के जीआई टैग की, तो यहाँ पर सबसे पहले है कोविलपट्टी कदलाई मित्तई, तो यह मिठाई है, जिसे कि अभी हाल ही में 2020 में जीआई टैग मिला था। उसके बाद है श्री बिल्लीपुत्तूर पल कोबा, तो यह भी मिठाई है, जिसे भी जीआई टैग मिला था। उसके बाद है कंदांगी साड़ी, इसे भी जीआई टैग मिला था। डिंगी गुल ताले, ये भी जीआई टैग यहाँ पर तमिलनाडु में मिल चुका है इन्हें। उसके बाद है पालनी पंच तीर्थम, यह खाद्य सामग्री प्रसाद है, जो कि तमिलनाडु राज्य का है। तो ये थे तमिलनाडु राज्य के जीआई टैग। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बात करें मिजोरम राज्य की, तो देखिए मिजोरम राज्य को यहाँ पर जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं, तो ये सभी हस्तकला क्लोथ हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर पांडुम, ये भी मिजोरम राज्य का जीआई टैग है। नग तेखेर, हमा हराम, तभल्लो हपुवान और मिजो पुंछी, तो ये सभी हस्तकला कपड़े हैं यहाँ के मिजोरम राज्य के, जो कि यहाँ के जीआई टैग हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बात करें कर्नाटक राज्य की, तो देखिए कर्नाटक राज्य के जो लेटेस्ट जीआई टैग दिए गए थे, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, जो कि काफ़ी फेमस है कर्नाटक राज्य में, तो इसे कर्नाटक राज्य का जीआई टैग मिला था। उसके बाद है गुलबर्गा तूर दाल, और देखिए आपसे भी जानते हैं तूर दाल को कई जगह पर अरहर दाल भी कहा जाता है, तो ये भी कर्नाटक राज्य का जीआई टैग है। बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य के वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी को केरल का जीआई टैग मिला था। उसके बाद है तिरूर बेताल पत्ता, जो कि पान का पत्ता होता है, पान बनाने वाला पत्ता होता है, तो तिरूर पान का पत्ता, ये भी केरल राज्य का जीआई टैग है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य के जीआई टैग कौन कौन से हैं? कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, जर्दालू आम और सिलवा खाजा, तो ये बिहार राज्य के जीआई टैग हैं। उसके बाद बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा के जो जीआई टैग है कंधमाल हल्दी, ये एग्जाम में आ चुका है, तो ये उड़ीसा का जीआई टैग है। उसके बाद है रसगुल्ला, ये भी उड़ीसा का जीआई टैग है। अगला है इडू मिस्मी, इडू मिस्मी ये अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों का पहनावा है, याद रखना है। इस इडू मिस्मी ये हस्तशिल्प है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों का पहनावा है। उसके बाद है सांगली हल्दी, ये महाराष्ट्र का जीआई टैग है। नेक्स्ट है कुल्लू सोल, ये पहनावा है, यानी कि सोल है कुल्लू, ये हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग है। कड़कनाथ मुर्गा, ये मध्य प्रदेश का जीआई टैग है। बनारसी साड़ी, ये उत्तर प्रदेश के बनारस का जीआई टैग है। और लास्ट में है काजी नींबू, यानी कि नींबू, ये असम राज्य का जीआई टैग है। तो दोस्तों ये थे जो जीआई टैग मैंने आपको बताया, ये महत्वपूर्ण है, आप इन्हें कहीं पर नोट कर लीजिए, आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।